Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो पत्थरबाज है। वो एक छोटे से गांव में रहता है। उसका टीचर फ्लॉटसन उसे एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है और उसे क्राइस्ट मिस्टर यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टावर दिखाता है और कहता है कि आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो यही वो जगह है जहां आपको जाना है। फिर आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं और जब भी हमें मौका मिले हमें किताबें पढ़नी चाहिए जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ज्यूड के पास पैसे नहीं थे और फिर वो बड़ा हो गया, लेकिन उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। वो राजमिस्त्री का काम करने लगा। वहीं उसे अरबेला नाम की एक चुलबुली लड़की मिलती है जो कि एक सुअर पालने वाले किसान की बेटी है और अरबेला की हंसी काफी अजीब है। वो अजीब सी आवाज निकाल कर हंसती है और ज्यूड पर लाइन मारती है। ज्यूड भी सिंगल है और उसके कुछ अरमान है क्योंकि वो जवान हो गया है। वो अरबेला के साथ मजे करना शुरू कर देता है। वो खेतों में बने एक कैबिन में जाते हैं जहां अरबेला उसे लेकर आई है। ज्यूड उसे खड़ा होने को कहता है क्योंकि वो उसे किस करना चाहता था। अरबेला कहती है मेरे पास अंडे हैं इसलिए संभल कर किस करना। दरअसल उन अंडों में से 3 दिन बाद बच्चे निकलने वाले हैं इसलिए वो उसे अपने बूब्स में लेकर घूम रही है ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। ज्यूड उसे किस करना चाहता है और फिर वही होता है जो होना चाहिए, संभोग। अरबेला को लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है इसलिए वो शादी कर लेते हैं और जब उनकी पहली रात होती है अरबेला अपने नकली बालों को हटाती है। ज्यूड पूछता है ये तुम्हारे असली बाल नहीं थे? अरबेला कहती है नहीं, विग्स फैशन में है। ज्यूड कहता है तुम्हारे सिर में ऑलरेडी इतने बाल हैं। वो नहीं चाहता कि अरबेला नकली बालों की विग लगाए। उसके बाद वो लाइट्स ऑफ करने लगता है। अरबेला कहती है ऑन रहने दो। वो उन दोनों को प्यार करते हुए देखना चाहती है और फिर वो पूछती है तुम क्या करवाना चाहते हो? ज्यूड कहता है मुझे नहीं पता। फिर वो दोनों अपनी गोल्डन नाइट को एंजॉय करते हैं। अरबेला हमारी सोच से कहीं ज्यादा रंगीन है इसलिए वो संभोग करने में काफी ज्यादा रुचि रखती है। लेकिन फिर उन्हें शादी का असली मतलब पता चलता है कि शादी का मतलब बस संभोग करना नहीं होता। अरबेला घर के कामों से तंग आ जाती है और ज्यूड अरबेला का उन सुअरों का शिकार करने से परेशान है। ज्यूड की आंटी भी अरबेला को पसंद नहीं करती और ज्यूड से कहती है उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। 5 महीने हो चुके हैं और अब तक अरबेला प्रेगनेंसी के कोई साइंस नहीं दिखा रही है और ना ही उसका पेट बाहर निकला है। ज्यूड कहता है मेरे पास उससे शादी करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। आंटी कहती है तुम बेवकूफ हो। वहाँ जब ज्यूड वापस आता है तो उसे अरबेला नहीं अरबेला का लेटर मिलता है। वो ज्यूड को छोड़ देती है जब उसे यकीन होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाती है। ज्यूड क्राइस्ट मिस्टर चला जाता है। यही हम पहली बार खूबसूरत सू को देखते हैं और हमारे साथ साथ ज्यूड भी उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। वो उसे फॉलो करता है। वो वहाँ राजमिस्त्री का जॉब करने लगता है और सू उसके पास आती है और बताती है कि वो ज्यूड की कजिन है। ज्यूड की आंटी ने सू को लेटर लिखा था कि ज्यूड अब उसके शहर में रहता है। ज्यूड की निकल पड़ती है। बाकी राजमिस्त्री शू से मजाक में कहते हैं कि तुम दोनों कजिन्स नहीं लगते, तुम कितनी खूबसूरत हो। और वो एक साधारण सा दिखने वाला आदमी। फिर ज्यूड अपनी लैटिन भाषा की प्रैक्टिस करता है ताकि उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। वो सू के साथ मेले में घूमने जाता है। यहाँ वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट फील करते हैं। वहाँ सू भी सिटी को छोड़कर कहीं और जाकर जॉब करना चाहती है। ज्यूड सू से कहता है तुम क्राइस्ट मिस्टर में टीचर की जॉब क्यों नहीं कर लेती? सू बताती है कि यहाँ हर कोई टीचर है, उसे जॉब आसानी से नहीं मिलेगी। वो सू से ये भी कहता है कि हम अभी तो मिले हैं, तुम ऐसे नहीं जा सकती। फिर वो उसे अपने उसी टीचर मिस्टर फ्लॉटसन के पास ले जाता है जो कि अब एक स्कूल में मास्टर है।
वो सू को अपने ही स्कूल में टीचर की जॉब दे देता है। वहाँ ज्यूड भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए काफी मेहनत कर रहा है और फिर वो सू के साथ अपने एडमिशन की एप्लीकेशन देने जाता है और उसका एडमिशन फॉर्म को सू से गुड लक किस करने को कहता है, लेकिन सू ज्यूड को किस कर लेती है। ज्यूड को अब इतना भी होश नहीं रहता और वो बारिश में भी काम करता रहता है। फिर वो सू को लेने फ्लॉटसन के घर जाता है, लेकिन कोई घर पर नहीं होता। फिर ज्यूड को सू और मिस्टर फ्लॉटसन एक साथ एक छाते के नीचे दिखते हैं। रोमांटिक अंदाज में ज्यूड घर वापस आ जाता है और उसे डीन का लेटर मिलता है। क्राइस्टमिंस्टर में एडमिशन पाने की ज्यूड की उम्मीदें क्लास सिस्टम की वजह से धराशायी हो गई। उस समय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में बहुत से लोग जो खुद से पढ़कर एडमिशन लेने आते थे, उन मैनुअल मजदूरों को स्वीकार नहीं किया जाता था। ज्यूड का उस यूनिवर्सिटी में टीचर बनने का सपना टूट जाता है और फिर एक इमोशनल सीन है जहां नशे में धुत ज्यूड का कुछ लोग उसकी शिक्षा का मजाक उड़ाते हैं और उसे लैटिन भाषा में स्पीच देने को कहते हैं। ज्यूड सबके सामने खड़ा होकर लैटिन भाषा में बोलने लगता है और सबसे पूछता है, तुम बेवकूफों को पता है कि मैंने अभी जो लैटिन भाषा में बोला वो सही है या गलत? सब शांत हो जाते हैं और फिर वो यूनिवर्सिटी की दीवार पर लिखता है कि मैं इतना ही जानता हूँ जितना इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बाकी लोग जानते हैं। फिर वो सू के पास आता है और कहता है, फ्लॉटसन तुम्हारे लिए काफी बुढ़ा है। सू कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन ज्यूड वापस अपने गांव आ जाता है जहां उसकी आंटी उसे सू से दूर रहने को कहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सू ज्यूड को कभी पसंद नहीं करेगी और वो अभी तक अराबेला के साथ ज्यूड के कांड को भुला नहीं पाई है। ज्यूड को सू का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो मिस्टर फ्लॉटसन के साथ मैनचेस्टर शिफ्ट हो गई है और टीचिंग की ट्रेनिंग कर रही है और वो ज्यूड से मिलना चाहती है। ज्यूड सू से मिलने आता है और सू उसे बताती है कि फ्लॉटसन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है, लेकिन सू ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ज्यूड सू को बताता है कि वो अब मैनचेस्टर में ही रहेगा। सू खुश हो जाती है। रात में सू स्कूल से छिपकर ज्यूड के घर आती है और बारिश की वजह से उसके कपड़े भीगे हुए होते हैं। ज्यूड उसे अपने कपड़े पहनने को देता है और बाहर इसका वेट करता है ताकि सू कपड़े बदल सके। वो खिड़की से सू को कपड़े बदलते हुए देखता है और अंदर आ जाता है। फिर वो उसे ब्रांडी पीने को देता है और उसके पास बैठ जाता है। सू पूछती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ज्यूड कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? सू कहती है वो किसी मर्द से नहीं डरती, क्योंकि मर्द तभी आपके साथ संभोग करते हैं जब औरतें उन्हें इशारा देती हैं। अगले दिन फ्लॉटसन ज्यूड से मिलने आता है और सू के बारे में बात करता है कि कल वो स्कूल से भागकर तुम्हारे पास आई थी और पूरी रात तुम्हारे साथ रुकी और उसके बारे में गलत अफवाहें फैलने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। ज्यूड बताता है कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ, वो रात में साथ थे, लेकिन बस एक कजन की तरह। फ्लॉटसन कहता है फिर हमें सू की मदद करनी चाहिए। वहाँ सू ज्यूड के साथ है और बताती है कि स्कूल ने उसे वापस नहीं लिया क्योंकि उन्हें लगता है कि उन दोनों का अफेयर है और उन्होंने सू को ज्यूड से शादी करने की सलाह भी दी है ताकि उसकी रेपुटेशन खराब ना हो। अब ज्यूड सू को बता देता है कि वो शादीशुदा है। उसने कई सालों से अपनी बीवी को नहीं देखा है, लेकिन वो अभी भी शादीशुदा है। सू गुस्से में पूछती है, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैं कौन सा तुमसे प्यार करती हूँ या फिर तुमसे शादी करना चाहती हूँ? सू गुस्से में चली जाती है। ज्यूड अकेले में काफी रोता है। वहाँ सू फ्लॉटसन को शादी के लिए हाँ कर देती है और फ्लॉटसन से कहती है कि ज्यूड ने उसका शादी के लिए माइंड मेकअप करने में काफी मदद की है। फाइनली सू और फ्लॉटसन की शादी हो जाती है। ज्यूड एक बार में जाता है जहाँ उसे अरबेला मिलती है और उससे कहती है, मुझे लगा तुम क्राइस्टमिंस्टर में हो। ज्यूड भी उसे यही कहता है कि मुझे लगा तुम ऑस्ट्रेलिया में हो। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और अरबेला ज्यूड को बताती है कि वो सिडनी में किसी आदमी से मिली थी, लेकिन उसने उस आदमी से अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। वो इस आदमी को डेट कर रही है, लेकिन ये सुनने से पहले ही ज्यूड सो चुका था। ज्यूड वापस अपनी आंटी के घर आ जाता है और वो काफी बीमार है। वो ज्यूड से कहती है, जैसे तुम शादी करके पछता रहे हो वैसे ही तुम्हारी कजिन सू भी अपनी शादी की वजह से पछताएगी। आंटी मर जाती है और उनके क्रियाक्रम में सू भी आती है और कहती है, काश मैं उन्हें मरने से पहले देख पाती। ज्यूड कहता है, आंटी कहती थी कि हमने अपने लाइफ पार्टनर बहुत ही गलत पसंद किए हैं।
रात में सू जूड के पास आती है और कहती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जूड को किस करने लगती है। अगले दिन वो वापस चली जाती है और जूड के लिए एक लेटर छोड़कर जाती है कि तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन और मेरे पछतावे से ये कभी नहीं बदलने वाला कि मैं और फ्लॉटसन मियाँ बीवी हैं, इसलिए मुझे भूल जाओ। लेकिन जूड सू के पास सेस्टन आ जाता है और हमें पता चलता है कि सू के अपने पति के साथ रोमांटिक रिश्ते नहीं हैं। वो फ्लॉटसन से प्यार नहीं करती। वो दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। जूड रात में सू के पास आता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। अगले दिन फ्लॉटसन जूड को बताता है कि वो एक ऐसी औरत के साथ है जो उसे प्यार नहीं करती, बल्कि उसे फ्लॉटसन का उसे छूना भी पसंद नहीं है और उसने फ्लॉटसन से जूड के साथ रहने की परमिशन मांगी है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसे जूड और सू के बीच में एक केमिस्ट्री दिखती है। उसे लगता है कि वो दोनों बस कजिन्स नहीं हैं, लेकिन उनका रिश्ता उससे कहीं ज्यादा है और कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि वो दोनों एक जिस्म और दो जान हैं और उसने मुझसे शादी करके काफी बड़ी गलती कर दी है। फ्लॉटसन सू को इस शादी से आजाद कर देता है। जूड और सू साथ में रहने लगते हैं बिना शादी के, लेकिन अभी तक सू जूड के साथ संभोग करने के लिए तैयार नहीं है। उसे थोड़ा समय चाहिए। वहां रात में अरबेला जूड के पास आती है और उसे एक होटल में मिलने के लिए कहती है। सू अरबेला को देख लेती है और जूड से कहती है कि वो तुम्हें वापस पाना चाहती है। जूड सू से पूछता है कि क्या सू उसे चाहती है। सू कहती है हाँ। सू अपने सारे कपड़े उतार देती है और कहती है मुझे नहीं पता मैं ठीक तरह से कर पाऊंगी या नहीं। फिर वो दोनों संभोग करते हैं। अगले दिन जूड को अरबेला का लेटर मिलता है और उसमें लिखा था कि घर छोड़ने के 8 महीने बाद उसे एक लड़का हुआ था जिसका नाम उसने जूड रखा है और वो उसके पेरेंट्स के पास सिडनी में है, लेकिन अब वो उसके बेटे को रखना अफोर्ड नहीं कर सकती और न ही अरबेला उसे अपने पास रख सकती है। जूड अपने बेटे को अपने पास ले आता है और उधर सू भी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जूड को अपनी चर्च के काम करने की नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वो सू के साथ बिना शादी किए रह रहा है। सू जूड से कहती है कि उन्हें इस घर से भी निकाला जा सकता है अगर उन्हें पता चला कि वो शादीशुदा नहीं है। जूड कहता है वो यहाँ से चले जाएंगे और कहीं और रहेंगे जहाँ उन्हें कोई ना जानता हो, और अगर फिर भी उन लोगों को उनकी सच्चाई पता चल गई तो वो ऐसे ही एक देश से दूसरे देश घूमते रहेंगे जब तक ये दुनिया नहीं बदल जाती। और सू ने ही कहा था कि उन लोगों ने कोई गलती नहीं की है। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और एक मेले में पेस्ट्री बेचने का काम करते हैं। वहीं अरबेला भी होती है और बताती है कि उसका पति मर गया है, लेकिन उसके लिए काफी कुछ छोड़ कर गया है। वो जूड से पेस्ट्री खरीद कर चली जाती है और अपने बेटे जूड के पास आती है, लेकिन जूड उसे नहीं पहचानता। वो उसे किस करके चली जाती है। जूड वापस क्राइस्टमिंस्टर जाना चाहता है क्योंकि अरबेला ने उसके ईगो पर सवाल किया था। क्राइस्टमिंस्टर पहुंचकर वो किराए का रूम ढूंढते हैं और उन्हें मिल भी जाता है, लेकिन सू उस घर के ओनर को अपनी शादी के बारे में बता देती है। जूड सू पर गुस्सा करता है कि उसने शादी के बारे में ओनर को क्यों बताया। उस ओनर के पति को ये अच्छा नहीं लगता कि वो बिना शादी के साथ रह रहे हैं और वो उन्हें कल सुबह घर खाली करने को कहती है। रात में छोटा जूड उनके पास आता है और कहता है उसे नींद नहीं आ रही। सू उसे उनके पास आकर सोने को कहती है। छोटा जूड पूछता है कि क्या उन्हें उसकी वजह से घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। सू कहती है नहीं, वो बहुत सारे हैं इसलिए उन्हें घर खाली करना पड़ रहा है। उनकी फैमिली अब काफी बड़ी हो गई है। जूड अपने बेटे से बात करने जाता है। छोटा जूड अपने पापा से पूछता है कि जब इस दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं तो लोग और बच्चे क्यों पैदा करते हैं। जूड कहता है उसे नहीं पता, शायद वो एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए, या फिर वो इस बारे में नहीं सोचते। लेकिन सू की बातों से छोटे जूड को ये लगने लगा था कि उन्हें उसकी वजह से भटकना पड़ रहा है। जूड की नौकरी लग जाती है। सू काफी खुश होती है। जूड कहता है कि वो अब जूड को स्कूल भेज सकता है। वो घर जाते हैं, लेकिन घर पहुंचकर सू देखती है कि छोटे जूड ने अपने दोनों सौतेले भाई बहन को मारकर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सू पागलों की तरह रोने लगती है। जूड को छोटे जूड का नोट मिलता है जिसमें लिखा था क्योंकि हम बहुत सारे हैं। उन तीनों बच्चों का फनरल होता है। वहाँ अराबेल भी होती है। वो जूड से कहती है अगर मैंने अपने बच्चे को अपने पास रखा होता तो कभी ऐसा नहीं होता। क्या तुमने कभी मेरे पास वापस आने के बारे में सोचा। जूड कहता है नहीं। वहाँ सू जूड से कहती है कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बच्चों को मार डाला। वो जूड की तरफ देखती भी नहीं। वो जूड को छोड़कर जाने लगती है।
जिस धर्म को उन्होंने मानने से मना कर दिया था उसकी ओर मुड़ते हुए सू को विश्वास हो जाता है कि भगवान ने शादी ना करने की वजह से भगवान ने उन दोनों को दंडित किया है। वो फ्लॉटसन के पास वापस लौटने का फैसला करती है। ज्यूड उसे वापस घर लौटने को कहता है और कहता है तुम फ्लॉटसन से प्यार नहीं करती। सू कहती है वो उसे प्यार करना सीख लेगी और वो ही भगवान की नजर में उसका सच्चा पति है क्योंकि उन्होंने चर्च में शादी की थी। ज्यूड कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो। सू कहती है अब वो ज्यूड से प्यार नहीं करती। ज्यूड चला जाता है। अपने बच्चों की मृत्यु के 1 साल बाद ज्यूड और सू की मुलाकात तब होती है जब वे अलग अलग अपने बच्चों की कब्रों पर जाते हैं। ज्यूड सू से बात करता है और उसका एड्रेस पूछता है। सू उसे अपना एड्रेस नहीं बताती। ज्यूड पूछता है कि सू उसे बताए कि क्या वो अभी उससे प्यार करती है, जिस पर वो जवाब देती है तुम हमेशा से जानते हो। एक भावुक चुंबन के बाद वो ज्यूड से दूर चली जाती है। ज्यूड जोर से चिल्लाता है हम पति और पत्नी हैं, अगर कभी 2 लोग इस धरती पर होते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको इस मूवी में लिव इन रिलेशनशिप का एक उदाहरण देखने को मिलेगा जो आजकल काफी चलन में है, लेकिन इसी लिव इन रिलेशनशिप के चक्कर में उन दोनों की लाइफ बर्बाद हो गई। तो बी अवेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। टाटा।